हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए ममता चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 194O, 194Q एंड 206C सबसेक्शन 1H को डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194O की, जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड सेक्शन है। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो पर्सन होता है जो कि सबसे पहले तो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, और जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी गुड्स या सर्विसेज या दोनों को सेल कर रहा है। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर वो पर्सन होता है जो कि ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं। हम जब भी, जैसे ये अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो जब हम इन लोगों से गुड्स परचेज करते हैं इन साइट से जाके, तो हम जो पेमेंट करते हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को करते हैं। एंड उसके बाद ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करते टाइम उन्हें टीडीएस 1% की रेट से काटना होता है, या तो पेमेंट करते टाइम या फिर उन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अकाउंट को क्रेडिट करते टाइम। दोनों में से जो भी पहले सिचुएशन होगी उस टाइम उन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% की रेट से टीडीएस काटना होगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की केस में एक सेलिंग लिमिट है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो उस केस में एक साल में 5 लाख तक की लिमिट है। जब तक उनकी सेल, गुड्स की सेल हो चाहे सर्विसेज की हो या दोनों मिला के 5 लाख तक का अमाउंट हो रहा है, तब तक टीडीएस नहीं कटेगा। 5 लाख से ऊपर होगा तब भी उनका 1% टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 194Q, जो कि गुड्स के परचेज पे टीडीएस का सेक्शन है। इसमें बायर को पहले ये चेक करना था कि अगर उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था और करंट ईयर में किसी पर्टिकुलर सेलर के साथ उसके ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा के हो गए हैं, तो उसे 50 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पे 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और किस टाइम करना होगा कि उस सेलर का अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं या फिर जब उसको पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले अराइज होगी उस टाइम बायर को 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194Q को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा अलग से एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां जाके उसे पूरा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 206C1H। ये सेक्शन सेल ऑफ गुड्स पे टीसीएस का सेक्शन है। इसमें सेलर को ये चेक करना है कि अगर उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और करंट ईयर में किसी पर्टिकुलर बायर के साथ उसका ट्रांजैक्शंस 50 लाख से अबव हो गए हैं और सेल कंसिडरेशन जब भी वो 50 लाख से ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, रिसिप्ट कर रहा है, तो उस टाइम रिसिप्ट के टाइम पे उसको 0.1% से टीसीएस कलेक्ट करना है। चलिए अब हम इन तीनों सेक्शन को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले कि सेक्शन 194O एंड Q, ये दोनों टीडीएस के सेक्शन है, जबकि 206C1H टीसीएस का सेक्शन है। 194O एप्लीकेबल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, 194Q एप्लीकेबल होता है बायर पे एंड 206C1H एप्लीकेबल होता है सेलर पे। अब ये कब से स्टार्ट हुए हैं सेक्शन, कब से इफेक्टिव हुए हैं? तो 194O एंड 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुके हैं एंड 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। अब किस टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस कलेक्ट करना है? तो देखिए, जो टीडीएस के दोनों सेक्शन है 194O एंड Q, इसमें एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर उसके अकाउंट को क्रेडिट करते टाइम, दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले होगी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। जबकि 206C1H में एक ही सिचुएशन है कि जब भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है उस टाइम टीसीएस कलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि टीडीएस की रेट क्या है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 194O में जो टीडीएस की रेट है वो 1% है, जबकि 194Q में 0.1% है और 206C1H में भी टीसीएस की रेट 0.1% है। लेकिन अगर आपको पैन अवेलेबल नहीं करवा रहा है 194O में, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना पैन आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, तो फिर आपको 5% टीडीएस काटना होगा। 1% की बजाय 5% काटना है। 194Q में अगर सेलर ने पैन प्रोवाइड नहीं कराया है तो 0.1% की जगह 5% टीडीएस काटना है। एंड 206C1H में अगर बायर ने पैन प्रोवाइड नहीं कराया है तो 0.1% की जगह 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। ये चेक करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है। तो 194O में एक ही लिमिट है एंड वो भी जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल्स हैं या एचयूएफ हैं, उस केस में ये देखना है कि अगर उनका ग्रॉस अमाउंट
चाहे वो गुड्स या सर्विस या दोनों का मिला के टोटल उनका जो ग्रॉस अमाउंट है वो 5 लाख के अंदर ही है तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर वो 5 लाख को क्रॉस करता है तो जो 5 लाख से एक्सेस अमाउंट है उसी पे उनका टीडीएस काटना है। 194Q में देखें तो सबसे पहले बायर को ये चेक करना होगा कि उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तब ही उस पर ये एप्लीकेबल हो रहा है, और अगर ये उस पर एप्लीकेबल हो रहा है तब उसे चेक करना है कि करंट ईयर में पर्टिकुलर शेयर से उसकी जो परचेज है वो 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो जो 50 लाख से एक्सेस अमाउंट है उसी पे टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड सिमिलरली सेक्शन 206C1H में भी सेलर को ये चेक करना है कि उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो उसे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, और उस केस में जब पर्टिकुलर बायर से सेल कंसीडरेशन उसे 50 लाख से ज्यादा रिसीव हो रहा है तो 50 लाख से एक्सेस जो भी अमाउंट है उस पर उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों सेक्शन के ओवरराइडिंग इफेक्ट्स क्या है, यानी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां ये तीनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं या इन तीन में से कोई 2 सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, अगर तीनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उस केस में 194O, 194Q एंड 206C1H दोनों को प्रिवेल करता है, यानी कि आपको प्रेफरेंस 194O को देनी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसा केस है जहां 194O एप्लीकेबल नहीं हो रहा है लेकिन बाकी दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है तो फिर आपको 194Q को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि चलो 194Q एंड 206C1H दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं लेकिन किसी भी रीजन से 206C1H में पहले टीसीएस कलेक्ट कर लिया है तो ये रिलैक्सेशन है कि आपको फिर दोबारा 194Q में टीडीएस की डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे रिलैक्सेशन दे रखा है। लेकिन 194O की केस में ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि अगर आपने किसी सिचुएशन में 194Q पहले डिडक्ट कर लिया है या 206C1H पहले कलेक्ट कर लिया है लेकिन वहां पे 194O भी एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको 194O में टीडीएस काटना ही पड़ेगा। और ये इसलिए है क्योंकि 194O में टीडीएस की रेट 1% है जबकि बाकी दोनों सेक्शन में जो रेट है वो 0.1% है। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप पे सेक्शन 194O एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको 194O में ही टीडीएस डिडक्ट करना है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।